हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। मनेर नगर से रिंग रोड न जुटने पर ग्रामीणों में नाराजगी, ह्यूमन चैन बनाकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मंझधार में फंसी बाराचट्टी के प्रमुख व उप प्रमुख की कुर्सी, पंचायत समिति की बैठक में कोरम का दिखा अभाव। और अरवल में साइकिल सवार युवक की सड़क हादसे में हुई मौत, बाइक की चपेट में आने से हुआ हादसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार चुनाव नजदीक है, ऐसे में मनेर नगर से रिंग रोड न जुटने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। स्थानीय लोग लगातार इस पर जमीनी स्तर और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मनेर को रिंग रोड से न जोड़कर जानबूझकर एक वर्ग को राजनीतिक रूप से महरूम रखा जा रहा है। वहीं इसी क्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्ले कार्ड लेकर मनेर पड़ाव पर ह्यूमन चैन बनाकर प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, हम लोग आज 3 दिवसीय मतलब सांकेतिक धरना का प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसमें अगर बात इससे नहीं बनती है तो आने वाले समय में हम लोग और इस आंदोलन को और बृहद पैमाने पर ले जाएंगे। और जहाँ तक हम लोग को कोशिश यही रहेगा कि किसी भी हाल में मनेर से होते हुए रिंग रोड गुजरे। इसमें राजनीतिक साजिश भी है, जैसे हमको समझ में आ रहा है। मुझे उतना राजनीति समझ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ कि जैसे नीतीश कुमार को लगता है कि यहाँ से विधानसभा का चुनाव आ रहा है और हमारा सीट जो है लगातार नहीं जीत रहा। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 3 बार से जदयू बीजेपी के अलायंस के जो सांसद हैं, रामकृपाल जी 2 बार और रंजन यादव 1 बार, और लालू यादव जैसे कद्दावर नेता को रंजन यादव हराने का काम किया इसी पाटलिपुत्रा निर्वाचन क्षेत्र से। और नीतीश जी का जो पुरानी पार्टी थी जदयू से, उससे भी मसाल छाप से, समता पार्टी से यहाँ पर 1 बार विधायक जीत चुके हैं। तो नीतीश जी यहाँ से वोट लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो जनता है उसको ध्यान में रख करके नहीं काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमें राजनीति साजिश लग रही है। मुद्दा है रिंग रोड की जो परिकल्पना है कि पटना पूरा जो है पटना के चारों तरफ रोड हो, जिसके अंदर पूरा पटना आए, मगर राजनीतिक द्वेष कहें या फिर राजनीतिक साजिश के तहत मनेर को उससे दूर रखा गया है रिंग रोड से, और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि हमारे सोए हुए हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, सारे लोग मनेर की जनता को फॉर ग्रांटेड लेके रखे बैठे हुए हैं। मान सम्मान से नाराज एवं विकास योजनाओं में उपेक्षा किए जाने को लेकर 10 पंचायत समिति सदस्यों एवं 5 मुखियों द्वारा पंचायत समिति की प्रखंड स्तरीय बैठक का बहिष्कार के बाद बाराचट्टी के प्रखंड प्रमुख चंदिया देवी और उप प्रमुख इंद्रदेव यादव की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। वही बैठक में उपस्थित सदस्यों ने गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि एवं चंद योजनाओं को अंजाम के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। वित्तीय वर्ष पहले से जो पैसा पेंडिंग था उसको योजना लेने के लिए पारित हुआ ध्वनि मत से, और आपका जो भी है शिक्षा विभाग से, एग्रीकल्चर विभाग से जो त्रुटि थी सभी को दूर किया गया, और BDO साहब अच्छे काम कर रहे हैं और सभी को मिला जुला के चल रहे हैं। अरवल के बलिदाद में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि एक मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल सवार युवक को धक्का मार दिया, जिससे साइकिल सवार बुरी तरह से घायल हो गया। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण को लेकर अजय कॉन्स्टेक एंड रियल एस्टेट पुनपुन के MD समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे को दिल से बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से DGP ने महाराष्ट्र में अपनी पुलिस टीम को भेजकर कार्रवाई की है, निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने आज के नेताओं को शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही है। सबसे पहले बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा भी बिहार न्यूज़ के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को नमस्कार। जिस तरह से गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी बहादुरी का जो परिचय दिया, बिहार पुलिस का जो मनोबल बढ़ाने का काम किया, और ये बिहार पुलिस जाके महाराष्ट्र में गुप्त तरीके से जो कार्रवाई की, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे DGP धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सुशांत केस को आगे पहुँचाने में, आगे बढ़ाने में बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया है। बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार के 5 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज किया, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा अगर महाराष्ट्र की सरकार ने किया है तो यह मामला अब सीधी इस पर आकर अटक गया है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार की पूरी संलिप्तता है और सुशांत ने आत्महत्या नहीं किया है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। हर बाप जो होता है उसका अधिकार है कि अगर उसके बेटे की हत्या हो तो उसके बाप को यह अधिकार है कि वह उसे इंसाफ मिले। क्या मिलना चाहिए ना? इंसाफ के लिए कोई भी आदमी किसी भी थाने में जाकर इंसाफ मांग सकता है। पुलिस का काम ही है इंसाफ दिलाना। अब वो महाराष्ट्र की पुलिस हो या बिहार की पुलिस हो, इसमें पुलिस तो अपना काम करती है। पुलिस तो अपराधी को ढूंढेगी ही। अब तो वो महाराष्ट्र में रहे या कहीं भी रहे, सुशांत के पिता का पूरा हक बनता है कि वे कहीं भी अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। चूँकि वे बिहार के निवासी हैं, बिहार में रहते हैं, इसलिए उनका जायज़ है बिहार में FIR करना। क्या लगता है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका है सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में, क्या उसका हाथ नहीं लगता है? बिल्कुल संदेह के घेरे में है। पूरी की पूरी सरकार संदेह के घेरे में है और जिस तरह का आचरण कर रहे हैं वे लोग, बिहारी कहते हैं और बिल्कुल ही सम्मान नहीं देते हैं। बिल्कुल संलिप्तता है, वहाँ की सरकार की संलिप्तता है। अभी विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने चली है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि का चयन करे। तो आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए? मैं तो बिहार वासियों से केवल यही अपील करूँगा कि वैसे लोगों को बिल्कुल दरकिनार करें जो बिहार को लूटना चाहते हैं। बाढ़ के पानी के साथ बहकर वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट से तेंदुआ पूर्वी चंपारण जिले के गंडक नदी के दियारा में पहुंच गया। वहीं तेंदुआ ने एक मवेशी पर हमला कर उसे घायल कर दिया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में तेंदुआ की सूचना पर ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। वहीं अनुमंडल के प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग की टीम और पुलिस पदाधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। मोतिहारी भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी से अभी तक हम जूझ ही रहे थे कि बाढ़ की विभीषिका ने लोगों को तबाह कर दिया। इस कठिन समय में मोतिहारी सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सभी बाढ़ प्रभावित प्रखंडों का स्वयं दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसके छठे किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए और वो किसानों के खाते में भी छठे किस्त की राशि पहुंच गई। यानी कुल मिलाजुलाकर अभी तक 1,02,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंची है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में भी प्रधानमंत्री जी ने 1,00,000 करोड़ रुपए निर्गत किया है, जिससे किसानों को इसका काफी लाभ मिलेगा, उनको वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। किसान भी अब आगे बढ़ेंगे और राज्य सरकार भी फसल क्षति का मुआयना करा रही है। किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति भी की जाएगी। नालंदा जिले के 2 अलग अलग स्थानों में करंट की चपेट में आने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना नूरसराय थाना इलाके के जगदीशपुर तियारी गांव की है, जहां खेत में काम कर रही महिला की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना हरनौत थाना इलाके की है, जहां करंट से बिल्डर की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान यूपी के कुशीनगर जिले के मनोज पासवान के रूप में की गई है। 10 बजे सुबह में अपने खेत के देखने के लिए गए किसान को नंगा तार रहने के कारण मौत।
जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने सुशांत मामले पर टिप्पणी करने वाले नेता शरद पवार और वकील माजिद मेमन पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सुशांत के आत्महत्या मामले पर महाराष्ट्र सरकार को क्लीन चिट दे देना जनता को हजम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को कमतर आंका और उनकी मौत को लेकर महाराष्ट्र पुलिस को एक तरह से उन्होंने क्लीन चिट दे दी, मुझे लगता है ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। मजबूरियां चाहे जो भी हो, महाराष्ट्र की सरकार की छवि, सरकार के अस्थायी, तो इन सवालों को लेकर के उन्होंने बयान दिए होंगे, लेकिन देश की जनता को निसंदेह ये बात हजम नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ माजिद मेमन एक अच्छे वकील जरूर हो सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान होने का प्रमाण देने का एक अवसर उनके पास था, लेकिन जिस तरह का असंवेदनशील बयान उन्होंने दिया वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह को चाहने वाले लाखों करोड़ों लोगों को नागवार गुजरा है। और ऐसे बयान अब वो सियासत में भी हैं। माजिद मेमन साहब किसी पार्टी के नेता भी हैं, केवल वकील नहीं है, और हर समय कोर्टरूम में वो नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान उन्हें जरूर रखना चाहिए था। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।